Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you're all doing great. So today we are going to discuss our next lecture, which is about connectives and its functions. So let's start our lesson. Connecting words. The function of connecting words or connectives is the same as that of the linking words. They both work based on their functions and the place of use. सो कनेक्टिंग वर्ड्स बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जिनसे हम किसी भी टू सेंटेंसेस को या किसी भी टू फ्रेज को हम लिंक कर सकते हैं, ठीक है। और लिंक करने के बाद हम उसको एक सेंटेंस में एम्फेसाइज कर सकते हैं. सो फंक्शन ऑफ कनेक्टिंग वर्ड्स एम्फेसाइज टू पुट फॉरवर्ड अ पॉइंट और आइडिया मोर फोर्सफुली. For example, above all, absolutely, chiefly, clearly, definitely, especially. So ये जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, लाइक ये एम्फेसाइज कहलाते हैं, ठीक है, और ये भी एज अ लिंकिंग वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है. सो इलस्ट्रेशन टू प्रोवाइड एग्जांपल्स. इलस्ट्रेशन तब यूज़ किए जाते हैं जब हमने कहीं पे भी एग्जांपल देनी हो या कोई भी बात को प्रूफ करना होता है ना, हम उसको एग्जांपल के तौर पर उसको मेंशन करते हैं. फॉर एग्जांपल, एज एन एग्जांपल ऑफ, फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, फॉर वन थिंग, इलस्ट्रेटेड बाय, इन एन अदर केस. ओके, सो हम कोई भी ठीक है, कोई भी कंडीशन को अप्लाई करना हो, फॉर एग्जांपल, सो हम उसके पीछे जो है एग्जांपल शो करते हैं कि ये कंडीशन इस एग्जांपल पर लाई करती है. तो तब हम जब एग्जांपल देते हैं तो उसको हम बेसिकली इलस्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट कनेक्टिव हैं कौन सी, वो हैं ऑर्डर. टू इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ व्हाट इज़ बीइंग सेड. ओके, सो फॉर एग्जांपल, फर्स्ट, फर्स्टली, फाइनली, एट दिस टाइम, फॉलोइंग. सो जैसे कि कुछ पॉइंट्स हमने हाईलाइटेड करने हो, ठीक है, या कोई भी हमने मेंशन करनी हो कोई भी बात या कोई भी चीज़, जैसे कि हम कहते हैं फाइनली ये चीज़ हो चुकी है, या हम कहते हैं फर्स्ट ये थिंग, ठीक है. तो हम जब भी हमने उसके ऑर्डर प्लेस करने हो, ठीक है, तब हम जो है वो इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, लाइक, ठीक है. नेक्स्ट है समरी. टू सम अप व्हाट हैज़ बीन प्रीवियसली स्टेटेड. ओके, सो समरी हम तब करते हैं जब हम प्रीवियस बात को कंटिन्यू कर रहे हो नेक्स्ट बात के साथ, ठीक है, तब हम उसको सम अप करते हैं अपनी किसी भी स्टेटमेंट को. फॉर एग्जांपल, ऑल थिंग्स कंसीडर्ड, ऑल टुगेदर, ब्रीफली, गिवन दीज पॉइंट्स इन अ वर्ड. ओके, सो इस तरीके से हम अपनी समरी को स्टेटमेंट में सम अप करते हैं. नेक्स्ट है कंसेशन. कनेक्टिंग वर्ड्स एंड फ्रेज टू एक्सेप्ट अ पॉइंट और आइडिया विद रिजर्वेशन. ओके, सो कंसेशन वर्ड्स जो हैं या कह सकते हैं फ्रेजेस, ठीक है, इनको हम तब करते हैं जब हमने क्या करना हो, अपनी कोई भी बात को प्रूफ में लाना हो, लाइक, या हम कहें इंस्टेड ऑफ, लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग्स. फॉर एग्जांपल, ऑल दो, इवन इफ़, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है. नेक्स्ट है जनरलाइजेशन. टू मेक अ जनरल स्टेटमेंट. हमने कोई भी स्टेटमेंट, ठीक है, इन जनरल फॉर्म में हमें पेश करनी हो, ठीक है, तब हम उसको जनरलाइजेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, एज अ रूल, ब्रॉडली स्पीकिंग, कॉमनली, फॉर द मोस्ट पार्ट, जनरली स्पीकिंग, इन जर्नल्स, या जनरली, ठीक है. तो हम तब जो है ऑन द होल जब बात कर रहे हो या हम रूल बेस कोई भी बात कर रहे हो, तब हम उसको जनरलाइजेशन कहते हैं, या ठीक है, या कोई जर्नल स्टेटमेंट हम पेश कर रहे हैं, तब हम ये वाली कनेक्टिव इस्तेमाल करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट है रीस्टेटमेंट. टू एक्सप्रेस एन अल्टरनेटिव टू व्हाट हैज़ बीन प्रीवियसली स्टेटेड. ठीक है, रीस्टेटमेंट तब हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जब हमें कोई भी एक बात करें, उसको अल्टरनेटिव में कोई चीज़ हमारे पास हो, ठीक है, या कोई भी हम चीज़ यूज़ करें, उसके अल्टरनेट पर हमारे पास कोई दूसरी हो, एज इट इज़ हो, या हम, ठीक है, उसको जैसे सैम्पल कहते हैं, उस तरीके से हम इसको रीस्टेटमेंट यानी कि स्टेटमेंट को हम रीस्टेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स, लाइक अल्टरनेटिवली, ठीक है, अल्टरनेटिवली स्टेटेड, एक्सप्रेस्ड सिंपली, इन अ नटशेल, इन अदर वर्ड्स, ठीक है, लाइक हम दूसरे लफ्ज़ों में अपनी बात को स्टेटमेंट को पेश कर दें, उसको रीस्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है. या हम कह सकते हैं उसको सिंपल वर्ड्स में, किसी भी टफ़ लैंग्वेज को हम सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं, उसको रीस्टेटमेंट कहते हैं. नेक्स्ट है रेफरेंस. ठीक है, रेफरेंस क्या होता है? टू मेक अ रिलेशनशिप बिटवीन कंटिन्यूइंग आइडियाज़,
presented in your essay. So reference basically हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी भी पर्सन के रिलेशनशिप की बात कर रहे हो या किसी रिलेशंस की बात कर रहे हो या हम उसको रेफ़र कर रहे हो, ठीक है, रेफरेंस दे रहे हो किसी भी पर्सन का, ठीक है, तो हम जो है वो रेफरेंस उसको कहते हैं. फॉर एग्जांपल एज अप्लाई टू, एज फॉर एज, कंसर्निंग, कंसिडरिंग, ठीक है. आगे है क्लैरिफिकेशन, टू इंडिकेट दैट यू विल बी एक्सप्लोरिंग योर आइडियाज़ इन मोर डिटेल. सो क्लैरिफिकेशन बेसिकली जो होता है जब हम किसी भी आइडिया को या अपने कोई भी थॉट्स को, ठीक है, अपनी थिंकिंग को, ठीक है, उसको डिटेल्स में लेके आएँ या हम कह सकते हैं उसको क्लैरिफाई कर सकें, ठीक है, या एक्सप्लेनेशन दे सकें किसी भी थिंकिंग की, ठीक है, या अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सकें, उसको हम क्लैरिफिकेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल आई मीन इन एक्सप्लेनेशन इन ले टर्म्स इन अदर वर्ड्स, ठीक है. सो जब हम कोई बात कर रहे हो या कोई भी फॉर्मा फिल कर रहे हो या कोई भी स्टेटमेंट लिख रहे हो तो हम कहते हैं इन अदर वर्ड्स, इन माई वर्ड्स, ठीक है, या हम कह सकते हैं आई मीन मेरा मतलब ये है, ठीक है, या इन माई थाट्स, ठीक है, या इन एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इन ले टर्म्स. तो हम इस तरीके की जो वर्ड्स कनेक्टिंग वर्ड्स हैं वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जब हमने कोई भी क्लैरिफिकेशन देनी हो, ठीक है. नेक्स्ट है स्पेस लोकेशन, टू क्लैरिफाई spatial relationships, provide spatial order or and references. फॉर एग्ज़ाम्पल अक्रॉस, बिलो, नियर, नियर बाय, नेक्स्ट टू. जैसे कि हम किसी भी अपना कोई एड्रेस देना हो, ठीक है, या किसी भी पर्सन का हम एड्रेस मेंशन करना हो या, ठीक है, कोई रेफरेंस देना हो या कोई ठीक है, या हमने कोई उस जगह की लोकेशन बतानी हो, ठीक है, तो तब हम जो है अक्रॉस, बिलो, नियर, नियर बाय, नेक्स्ट टू वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है. सो दीज आर ऑल बेसिकली कनेक्टिव वर्ड्स, ठीक है. ये आई होप ये भी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे. अगर कोई कॉन्सेप्ट रहता हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है. सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.